हाँ देखो, पहला न्यूमेरिकल्स है। आवाज जा रहा है ना? हाँ, three capacitors of 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are joined in series। यानी तीन कैपेसिटर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, तीनों। इसका कैपेसिटेंस है कितना? 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और इसका 3 माइक्रोफैराड। how many times will the capacity becomes when they are joined in parallel? इसका मान लेते हैं सम सी एस है। अब इसी को कहते हैं इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन करना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मान लेते हैं सीपी है, तो कहता है सीपी जो है सीएस का कितना गुना होगा। आराम से निकाल सकते हैं। सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मान धर देंगे 3 2 5 1 6 माइक्रोफैराड। सॉरी, ये गलत हो गया। सी एस को कैसे निकालेंगे? ऐसे 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। 1 बाई सी एस इक्वल टू हो जाएगा 6। यहाँ जाएगा 6, ये तो यहाँ जाएगा 3, फिर प्लस 2 इक्वल टू 6 3 9 तो 11 बटा 6। Therefore, CS equal to 6 by 11 माइक्रोफैराड। अब इसी को पैरेलल में कर देंगे तो सीपी का मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 माइक्रोफैराड। Therefore, CP by CS इक्वल टू हो जाएगा, CP का मान 6 और इसका मान हो जाएगा 6 by 11 इक्वल टू 11। Therefore, CP इक्वल टू 11 into CS। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का 11 टाइम्स हो जाएगा अगर पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जोड़ेंगे। यही आंसर हो गया। हाँ। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में कह रहा है नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है। देखो सेकंड नंबर है, इसमें कह रहा है फाइंड द चार्ज appearing on each of the three capacitors shown in figure। एक फिगर दिया हुआ है, देखो ये एक बैटरी है और ये बैटरी कितना वोल्ट का है? 12 वोल्ट का। इससे जो है एक कैपेसिटर ये 8 माइक्रोफैराड का जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से है फिगर। ये है 4 माइक्रोफैराड और ये है 4 माइक्रोफैराड। ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स शोन इन फिगर। इसमें से तुमको ए पर, बी पर, सी पर कहता है कि कितना चार्ज आएगा। तो चार्ज सी बराबर क्या होता है? Q बाय V। Q इक्वल टू सी बी। किसी भी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ईच पार्ट पर, इसके लिए तुमको पहले बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो पहले टोटल कैपेसिटर को जोड़ेंगे।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा और टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो है वो निकल जाएगा। तो इसमें से पहले हम किसको किसको जोड़ेंगे बताओ कोई। ए बी सी है ना, पहले कौन कौन जुटेगा? बी और सी पैरेलल है ना, तो ए बी और सी जुटेगा, तो इसका एक इन कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, एक इन यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब इसको तुम जोड़ोगे तो ये हो गया सेल हो, बैटरी हो गया, ये हो गया ए, और ई दोनों जब जुट जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए यानी बी सी मिलकर के हो गया। इसका एक इंड यहां पर होगा और एक इंड क्या आ जाएगा, देखो इस तरह से ये निगेटिव पर चला है। अब क्या सीरीज में आ गया, इसको बी और सी को जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ बी एंड सी इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसलिए सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो ये हो गया x और ये हो गया 8 माइक्रोफैराड। अब ये सीरीज में आ गया था, कैसे निकालेंगे, 1 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय 8 प्लस 1 बाय एक्स। 1 बाय 8 एक्स का मान 8 निकलेगा, 1 बाय 8, 2 बाय 8 बराबर हो जाएगा 1 बाय 4, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया 4। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड। कितना टोटल चार्ज अगर निकालना चाहेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। C का मान हो गया 4 माइक्रोफैराड इंटू V का मान कितना है 12 है, 48 माइक्रोकूलम। अब एक चीज देखो तुम, ए से कितना चार्ज चार्ज आएगा, इसलिए क्यू ए इक्वल टू कितना जाएगा बताओ कोई। यहां से जो टोटल स्टार्ट होगा 48 माइक्रोकूलम, ये तो सीधा में क्रॉस करेगा इसको, तो ए का चार्ज कितना हो गया 48 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत इसमें? तो एक चीज बताओ तुम्ही से पूछ रहे हैं कि ये तो यहां क्रॉस कर गया, अब बी में बी पर ज्यादा चार्ज आएगा कि सी पर? बोले गुड, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो सी तुम क्यू बराबर जानते हो सी इंटू बी, दोनों का सी भी बराबर है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए भी क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, इसलिए दोनों पर क्या हो जाएगा इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए क्यूपी कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम और क्यूसी बराबर भी 24 माइक्रोकूलम। निकालने की जरूरत नहीं, अलग अलग रहता तब निकालते हैं, यहाँ साफ पता चलता है कि दोनों पर इक्वल चार्ज आएगा, इसलिए दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम? देखो, हाँ थर्ड नंबर में देखो, कहता है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series to a battery। कह रहा है 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड का जरा नंबर, हाँ हो गया कर दिया।
हाँ देखो, थर्ड में कहता है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी। कहता है कि दो कैपेसिटर है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में बोल रहा है इसको जोड़ दो, सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो, यही हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। एक है 6 माइक्रोफैराड और दूसरा है 12 माइक्रोफैराड। कहता है इसको जो है सीरीज कॉम्बिनेशन करके एक बैटरी से जोड़ देते हैं, दोनों को क्या है एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ये हम बैटरी से जोड़ देते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। इस 6 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है इसका जो है वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट। अब कहता है कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं V है और इसका मान लो V2 है, तो ये कह रहा है निकालने के लिए, तो जैसे V1 और V2 अगर निकल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो V निकल जाएगा। ये जो वोल्टेज दिया हुआ है तुमको जोड़ने के पहले, जैसे कि ये 6 माइक्रोफैराड और 2 वोल्ट का है, और ये जो है 12 माइक्रोफैराड है, इसका वोल्टेज V2 मान लेते हैं। जब इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद कहता है कि बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो देखो यहां जोड़ने के पहले C1 बराबर 6 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 12 माइक्रोफैराड, और V1 कितना है 2 वोल्ट है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे तो इस दोनों के लिए चार्ज क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन के पहले दोनों का चार्ज हम अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इस पर अगर Q चार्ज आएगा तो इस पर भी Q चार्ज, ये Q1 और Q2 मान ले तो क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q2। कोई दिक्कत? ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए दोनों पर चार्ज सेम रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि 6 4 सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 इक्वल टू Q2, एक्चुअली इसी से भी निकल जाएगा इसका। Q बराबर क्या हो जाएगा C1 V1 बराबर C2 V2। C1 का मान है 6, V1 का मान है 2, C2 का मान है 12 इंटू V2, तो यहाँ V2 बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। अब देखो ये है 2 वोल्ट और ये है 1 वोल्ट, तो V का मान कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा। देयरफॉर V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी 2 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट इक्वल टू 3। क्या कोई दिक्कत किसी को? आवाज आ रहा है? फिर से बता दें, 20 वोल्ट है, और एक दूसरा है जिसका कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैराड, इसका वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। अब कहता है कि इस पर कितना चार्ज होगा, तो इस पर चार्ज अगर निकालना चाहे, ये दोनों को कहता है कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिए और कहता है एक बैटरी से जोड़ दिए। तब कहता है कि बैटरी का से कितना चार्ज इसमें जा रहा है, बैटरी का वोल्टेज निकालने के लिए कहता है। जब ऐसा हो गया तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि इसके दोनों एंड से दो वोल्टेज है V1 और V2, तो V2 अगर निकल जाता है तो दोनों का हम ऐड कर देंगे तो V निकल जाएगा। और जब ऐसा सर्किट बन जाएगा, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर पर चार्ज का मान इक्वल होता है। तो मान लेते हैं कि इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट Q1 बराबर क्या हो जाएगा Q2। तो
इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं कि जोड़ने के बाद V1 हो जाता है। तो इसमें से Q1 बराबर Q2, मतलब Q1 का मान हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बराबर। तो C1 का मान है 6 और V1 2 दिया हुआ है, C2 का मान हो गया 12 दिया हुआ है और V2 नहीं दिया हुआ है इसका, यहाँ कर दिए तो V2 निकल गया। तो अब जो है इस सर्किट में जब बैटरी जोड़ते हैं, इसका तो 2 वोल्ट था ही और इसका निकल गया 1 वोल्ट, तो V बराबर 2 1 3 वोल्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 नंबर वो खत्म हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। Two capacitors of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad are charged to potential 2 volt and 5 volt respectively। दो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1 बराबर है तुमको 3 माइक्रोफैराड और C2 इक्वल टू है 5 माइक्रोफैराड। दोनों 5 नहीं 6 है, 6 माइक्रोफैराड। दोनों को कहता है कि 2 वोल्ट और 5 वोल्ट तक जो है चार्ज करते हैं। मतलब क्या, V1 बराबर हो गया 2 वोल्ट और V2 को कितना तक 5 वोल्ट तक चार्ज करते हैं। उसके बाद कहता है रिस्पेक्टिवली these two charged capacitors, what कहता है कैपेसिटर पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ टू कैपेसिटर्स नो। देखो क्या कहता है इसमें कि these two charged capacitors यानी पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ टू कैपेसिटर्स नो। अब जब दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं, These two charged capacitors are connected in series। इसको क्या करते हैं, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तब कहता है कि अब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा। मान लो इसका V1 डैश हो जाता है, इसका V2 डैश। अलग अलग जो है था तो पोटेंशियल था इतना इतना, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो चार्ज का जब ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल भी इफेक्टेड हो जाएगा। कि जोड़ने के बाद कहता है कि पोटेंशियल कितना होगा और जोड़ने के बाद दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें से मान लेते हैं इसका चार्ज था, पहला का चार्ज था, इसका चार्ज था Q1 और इसका था Q2। तो टोटल चार्ज कितना होगा जोड़ने के पहले, यानी सिंस बिफोर कॉम्बिनेशन, जोड़ने के पहले टोटल चार्ज, हाँ वो Q1 प्लस Q2 हो गया, Q का हो गया C1V1 प्लस C2V2। दोनों का मान रख करके जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 36 माइक्रोकूलम जोड़ने के पहले। अब जब जोड़ दिए तो V1 डैश हो गया, इसका V1 V2 डैश और C था 3, जोड़ने के बाद इसका C पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केस तो वही कहा जाता है, इसका C1 है, इसका C2, V1 डैश अगर निकालना हो तो देयरफॉर आफ्टर कॉम्बिनेशन V1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C1। हाँ Q तो दोनों के सेम है, तो 36 बाय हो जाएगा 3, तो 12 वोल्ट हो गया। माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम ये माइक्रो माइक्रो कट जाएगा। उसी तरह से V2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, 36 बाय 12 है ना, 6 है, 6 वोल्ट। कोई दिक्कत,
5 नंबर में क्या कहता है, टू कैपेसिटर्स हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। कहता दो कैपेसिटर है, एक दोनों कैपेसिटर मान लेते हैं, एक कैपेसिटेंस का C1 है एंड C2 है। इसका जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 5 माइक्रोफैराड when connected in parallel। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। का मान कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोफैराड। 5 इक्वल टू C1 प्लस C2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। कहता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था Cp इक्वल टू 5 और Cs इक्वल टू 1.2। कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो दोनों कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, 1.2। कैसे निकालेंगे, अगेन 1 by Cs इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2। तो 1 by Cs का मान हो गया 1.2 इक्वल टू C2 प्लस C1 by C2 इंटू C1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, C2 इंटू C1, C2 प्लस C1 का मान 5 है, इंटू 1.2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखो इसमें कह रहा है तब C1 और C2 का मान निकालिए, कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंस। इस C1 बराबर कह रहा है वाट और C2 बराबर वाट, तो इसी दोनों इक्वेशन से C1 C2 निकल जाएगा। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट देखो 5 इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 का मान हम लिख सकते हैं 6 बाई C1, 6 बाई C1 कर देंगे, इसे नीचे चला गई। अब इसको हल करेंगे, 5 इक्वल टू हो जाएगा C1 स्क्वायर प्लस 6 बाई C1, देयरफॉर C1 स्क्वायर माइनस 5 C1 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ C1 स्क्वायर माइनस 2C1 माइनस 3C1 प्लस 6 इक्वल टू 0। C1 कॉमन ले लेंगे तो C1 माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो C1 माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर C1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो C1 माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर C1 इक्वल टू 2 एंड C2 इक्वल टू, जब C1 2 हो गया तो C2 कितना हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा, इधर ले देंगे तो ये हो जाएगा क्या, C1 माइनस ये 5 माइनस C1, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। देयरफॉर C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, यही हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 नंबर में देखो करा 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। देखो 3 कैपेसिटर्स है, यानी C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C मान लेते, तीनों का कैपेसिटेंस कहता है बराबर है। कहता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तब नेट कैपेसिटेंस C1 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी CS बराबर कितना दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है। अब सिंस तुम जानते हो कि 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C इक्वल टू 3 बाय C, तो CS बराबर हो जाएगा C बाय 3 और CS का मान C1 है, तो C बाय हो गया 3। अब कहता है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं इन तीनों का, तब जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp का मान हो जाता है C2। तब कहता है कि C1 बाय C2 इक्वल टू व्हाट, तो C2 कैसे निकालेंगे, C2 बराबर हो जाएगा C प्लस C बराबर 3C। देयरफॉर C1 बाय C2 इक्वल टू
1/3/3c, c कैंसिल, 1/9, यही आंसर। तुम लोग जो है ना, जा रहा है आवाज जा रहा है। तुम लोग को जितना ये न्यूमेरिकल बता रहे हैं, इसको जो है तुम लोग देखते जाओ, उसके बाद जो है ना, और एक 2 रोज 3 रोज बताएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी बुक लेकर बैठोगे सब लोग, उसमें क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे, खाली हम यहाँ सोल्व कराएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी को 1 2 और सोल्व कराएंगे। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है और देखो, इन फिगर, फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या दिया हुआ है कि एक बैटरी, ये एक बैटरी है जो कि 4200 वोल्टेज का है, और इस सर्किट में एक स्विच लगा हुआ है एस, और यहां एक मीटर लगा हुआ है, और इससे जो है 3 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा जो है ये तीनों जुड़ा हुआ है। कहता है अकॉर्डिंग टू फिगर कैपेसिटेंस हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 25 माइक्रो, ये टोटल इसका 25 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड सबका है, तीनों का 25 25 25। अब कहता है व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर एम, कहता है मीटर एम से होकर कितना चार्ज फ्लो करेगा अगर स्विच एस को क्लोज कर दे। ये स्विच को हम क्लोज कर दें तो मीटर से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो क्या करेंगे, किसी भी सर्किट में जितना भी कैपेसिटेंस है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। V मालूम है, C इक्वल टू Q बाई V, तो Q निकल जाएगा, यही Q मीटर से होकर के पास करेगा और इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मीटर से कितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना सर्किट में टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 75 माइक्रोफैराड, V इक्वल टू है 4200 वोल्ट, देयरफॉर Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V। C का मान हो गया 4200 और V का मान हो गया 75। इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो तुमको आएगा, यानी इतना आएगा इंटू 10 to the power minus 6 कूलम। ये इतना कूलम हो गया, माइक्रो को चेंज कर चुके हैं, फिर इक्वल टू हो जाएगा 315 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, फिर इक्वल टू 315 मिली कूलम। यही हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? आपा हाँ, खत्म होने वाला है। कितना देर से बात है? 1-2 मिनट, हैं? 1-2 मिनट जल्दी से। अच्छा, टाइम हो गया, समझे ना, अब 1 2 मिनट बचा हुआ है, रहने दो यहीं तक। ठीक। हाँ, क्या कल वाला क्वेश्चन का आंसर कितना आंसर आया था तुम्हारा? कितना आया था आंसर? अरे क्वेश्चन जो है ना, वो मीट या तो सॉल्व हम किए नहीं, समझे ना, रहने दो उसको, उस ढंग का क्वेश्चन देंगे फिर से। ठीक। ठीक।
और अभी तक जितना पढ़ाए है उसका नोट्स पीडीएफ में करके आपको भेज देंगे, अभी तक जितना हुआ। और इसको यूट्यूब, ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे लगा देंगे, लिंक दे देंगे।